बहुत कॉमन फ्रेज है, ऊंट के पांव पालने में दिख जाते हैं। आपने भी सुना होगा वृषभ राशि वालों, वास्तव में वृषभ राशि वालों के संतान पे ये बातें 100% खड़ी उतरती हैं। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। आपको अगर मेरी बात की सत्यता की पहचान करनी हो तो आपने टॉरस ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली वृषभ राशि संतान योग को समझने की जरूरत है। अगर आप गौर से देखेंगे तो वृषभ राशि वालों का पंचम भाव, जो कि संतान का प्रतिनिधित्व करता है, ये बताता है कि आपकी जिंदगी में वृषभ राशि वालों संतान की प्राप्ति कब होती है, वृषभ राशि संतान योग कब बनता है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि बहुधा जो वृषभ राशि वाले होते हैं वो मजबूत कद काठी के होते हैं और सामान्यतया इनकी शादी 25 से 30 साल के आसपास में हो जाया करती है। ऐसी हालत में इनके बच्चे शादी होने के 1-2 साल 3 साल के अंदर हो जाते हैं। यहां यह जरूर याद रखना होगा कि संतान जो है ना, वो एक ज्वाइंट अकाउंट है, यानी वृषभ राशि वाले पुरुष और वृषभ राशि वाले महिलाओं के मिलन से जो मेरी ये बातें हैं वो बहुत अधिक मात्रा में सत्यापित हो जाएंगी। अब अगर गौर करके देखें तो वृषभ राशि से पंचम भाव कन्या राशि होती है, जिसके लॉर्ड बुधदेव हैं। आपको याद रखना चाहिए कि बुधदेव राजकुमार प्लैनेट हैं, बहुत यंग प्लैनेट है। ऐसे में वृषभ राशि वालों के बच्चे काफी यंग एज में हो जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि वृषभ राशि वालों के पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि संतान योग के बारे में, या यूं कह लूं कि वृषभ राशि वालों के संतान कब होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं। क्या वृषभ राशि वालों के संतान बुढ़ापे का सहारा बन पाते हैं, जिसके तहत 6 मुख्य मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि वृषभ राशि वालों के संतानों की संख्या कितनी होती है और इनके स्वास्थ्य कैसे होते हैं इन बच्चों के। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि वृषभ राशि वालों के बच्चों की स्वभाव की मुख्य विशेषता क्या है और इनके नेचर और ट्रेट क्या हैं। तत्पश्चात वृषभ राशि वालों के संतानों के संस्कार, इनके अंदर आदर्श और ईमानदारी किस तरह की होती है, इसके बारे में यह तीसरा पॉइंट होगा हमारा। तदोपरांत वृषभ राशि वालों के संतानों की शिक्षा, बुद्धि और जिम्मेदारियां कैसी होती हैं, यह हमारा चौथा पॉइंट होएगा। फिर हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के संतान योग के तहत इन बच्चों के कैरियर और भविष्य की दिशा के बारे में, यह हमारा 5वां पॉइंट होएगा। और फिर आखिरी में जो छठा पॉइंट है, इसके तहत हम डिस्कशन करेंगे वृषभ राशि वालों के संतान की अपने माता पिता के संग, यानी आपके संग संबंधों के बारे में। क्या ये आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे? ये सब बातें अभी हम लोग इन 6 मुद्दों पे डिस्कशन करके समझेंगे। अब दोस्त, जैसा कि पहले ही बता दिया आपको कि वृषभ राशि वालों के संतान बहुत अधिक नहीं होते, कायदे से 1-2 बच्चे होते हैं, लेकिन वृषभ राशि वाले अपने बच्चों के प्रति बड़े केयरिंग होते हैं। ये जो वृषभ राशि की लोगो है ना, जो सितारों से मिलके बनी है, अगर गौर से देखेंगे तो ये एक बैल का स्वरूप है और यही इसकी व्यवहार को हम डिफाइन कर पाते हैं, जो कि एक डोमेस्टिक एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला है। और ऐसे में जहां वृषभ राशि वाले खुद ही परिवार के प्रति और धन के प्रति बड़े केयरिंग होते हैं, एग्जैक्टली यही चीजें इनके बच्चों में उतर के चली आती हैं, क्योंकि हम जो करते हैं यही चीजें हमारे बच्चे भी करते हैं। ये छोटे बच्चे हमें बचपन से ही देखते जाते हैं और हमारी अनुकरण करते हैं। फिर भी दोस्त, अगर ये समझना हो कि वृषभ राशि वालों की संतान कितनी होनहार होगी, उनका स्वभाव कैसा होगा, ये अपने कुल का नाम रोशन करेंगे या नहीं, तो इन सारी बातों को 1 by 1 अब आप समझते चले जाइए। जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अभी बताया था वो था वृषभ राशि वालों के संतानों की संख्या
और इनका स्वास्थ्य, जिसको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि समझिए आपके पंचमेश बुधदेव और पंचम भाव की राशि कन्या राशि है, और ऐसे में जहां वृषभ राशि वालों की संतानों की संख्या बहुत कम होती है, वहां इनके कन्या उत्पन्न होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, कन्याओं से आपका लगाव ज्यादा होता है, ऐसा कह सकता हूं। और संग ही बुधदेव के कारण जब आपके ये बच्चे नवजात शिशु थे, इनके अंदर जो नैसर्गिक ज्योतिषीय प्रॉब्लम थी, वो इनके तंत्रिका तंत्र से संबंधित, संग ही एलर्जी से संबंधित, लंग्स से संबंधित कुछ परेशानियां थी। ये छोटे बच्चों को हुआ करती है जो वृषभ राशि वालों के संतान होते हैं। और स्पेसिफिकली अगर ये आपके मजबूत कुंडली की स्थिति में आपके पंचमेश से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, यानी आपके बुधदेव अगर वास्तव में आपके पंचम भाव में होते हैं, अन्यथा पंचम भाव पे इनकी पूर्ण दृष्टि होती है आपके जन्म पत्रिका में। मुझे नहीं पता, एक बार चेक कर लीजिए अपने जन्म पत्रिका को और यहां लिखिए अगर आपको याद हो तो। इन सब के बावजूद ये बच्चे बड़े फुर्तीले होते हैं दोस्त, क्योंकि ये बच्चे आपके हैं। हर राशि में ऐसी क्षमता नहीं होती। अब दोस्त, वृषभ राशि वालों के संतानों के स्वभाव की बात अगर की जाए, अगर इनके नेचर और ट्रेट की बात की जाए, तो समझ लीजिए कि ये बच्चे चूंकि बुध के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए बुद्धि की कुशाग्रता इनमें कूट कूट के भरी होती है। ये बच्चे वास्तव में कंप्यूटर होते हैं, इनकी मैथमेटिक्स बड़ी तेज होती है, इनके आर्गुमेंट्स बड़े सधे हुए होते हैं। ऐसे में अगर आपने सही जवाब नहीं दिया ना, तो आपको तो तंग कर देंगे कि नहीं तुमने ये क्यों कह दिया, फिर ऐसा क्यों कह दिया। इस तरह की बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चे बड़े ही ज्ञान पिपासु होते हैं। इनके अंदर एनालिटिकल स्किल, तार्किकता और हाजिर जवाबी, ये तो एकदम से रग रग में भरी होती है। ऐसे में अगर आप एक अच्छे गार्जियन बनना चाहते हैं, या यूं कहूं कि वृषभ राशि वालों के संतान योग को मजबूत करना चाहते हैं, एक अच्छे बच्चे के पिता होना चाहते हैं, तो आपने हमेशा ही अपने बच्चों को लॉजिकल जवाब देनी है, समझा के बताना है। इन पे गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ये क्यों, कैसे, इस तरह के प्रश्न तो बहुत ही करेंगे, ये इनके नेचर में है। अब अगर दोस्त वृषभ राशि संतान योग के तहत आपके बच्चों के संस्कार की बात की जाए ना, तो समझ लीजिए कि कन्या राशि जो आपकी पंचम भाव की अधिपति राशि है, ये वास्तव में द्विस्वभाव राशि है। और ऐसी हालत में ये बच्चे जहां अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, अंधविश्वासी नहीं होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि इनके अंदर बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, फिर भी बहुत सभ्य, बहुत सुशील, बहुत संस्कारी, बहुत सामाजिक, अपने आप को झूठ बोलने में असहज फील करने वाले, बहुत संवेदनशील, ईमानदार और भावुक होते हैं। ऐसे बच्चों को आपने कह दिया ना, तो झटपट रोने लग जाएंगे। खास करके लड़कियां बहुत अधिक प्रभावित हो जाती हैं आपके आंख से, आपके मूड से, आपके चेहरे को देख के समझ जाती हैं वो, क्योंकि आप वृषभ राशि वाले पुरुष अथवा वृषभ राशि वाली महिलाएं, जो कि सामान्यतः आप उनके पेरेंट हैं, आपके चेहरे पे गुस्सा बहुत साफ दिखता है। हाँ, आप लोगों के अंदर ये खासियत होती है कि आप अपनी आपसी झगड़े को बच्चों के सामने प्रेजेंट नहीं करना चाहते, तो आप कई दफे विड्रॉ करते हैं, और ये अच्छी बात है। अगर हमें एक अच्छा सामाजिक वातावरण क्रिएट करना है, तो हमें इन चीजों से परहेज करना ही हो। ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि के बच्चे बहुत बचपन से ही सही गलत की पहचान करने लग जाते हैं, और भावुकता में कई दफा तो दूसरों के कष्ट को देख के बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। ये सब बहुत सहज है वृषभ राशि वालों के संतान के अंदर, इनके स्वभाव में रची बसी हुई है, और ये टॉरस जॉडियक साइन के रिप्रेजेंटेशन का एक मोड है। अगर इसे आपने समझ लिया, तो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तदोपरांत अगर मित्र वृषभ राशि वालों के संतानों की शिक्षा, बुद्धि और जिम्मेदारियों की बात की जाए ना, तो समझ लें कि वृषभ राशि वालों के ये संतानें पढ़ाई लिखाई में बहुत शार्प होती हैं, खास करके मैथमेटिक्स यानी कि गणित, विज्ञान और भाषा,
इन सब में बड़ा ही गहरा पकड़ होता है इनका, क्योंकि बुद्धि पर स्टेशन होती है इनकी। ये बच्चे अपने क्लास में अव्वल नंबर लेके आते हैं और बहुत अच्छा करते पाए जाते हैं। इनकी तन्मयता, इनकी फोकस बहुत जल्द लगती है और कम समय में चीजों को सीख लेते हैं। ये इनकी खासियत होती है। जिज्ञासा की बात तो मैंने पहले ही बता दी कि इनको हर घड़ी पता करना होता है कि क्या है, क्यों है, कैसे है। लेकिन अगर जिम्मेदारियों की बात करें तो आप वॉच कीजिए इनको। ये स्कूल से अगर आने वाले बच्चे हैं तो स्कूल से आते ही अपना बस्ता सही जगह रखेंगे, अपने कपड़े को सही तरीके से, सही सलीके से हैंगर में टांग के रखेंगे या फोल्ड करके रखेंगे, बेड को प्रॉपर व्यवस्थित रखेंगे। ये सब इनकी खास पहचान होती है कि ये वृषभ राशि वालों के बच्चे हैं और कन्या राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बुध देव से कनेक्शन है इनका। तदोपरांत जो मेरा 5वां पॉइंट है, बहुत सारे पेरेंट जो टॉरस ज़ोडिएक साइन का रिप्रेजेंटेशन रखते हैं और मेरे से कई बार पूछते रहते हैं कि मेरे बच्चे की तकदीर क्या है, इसका कैरियर क्या है, इसकी दिशा क्या है, इसकी दशा क्या है। यहां ये समझ लीजिए कि ये बच्चे जो कि वृषभ राशि वालों की संतान हैं, खासकर 4 फील्ड में बड़े ही सक्सेस होते हुए पाए गए हैं, जिसमें पहला फील्ड है बैंकिंग, फाइनेंस का, सीए। ये सब प्रोफाइल इनके लिए रचा बसा हुआ है। गौर करके देखेंगे तो ये बच्चे आपको बताएंगे कि मैं कॉमर्स लूंगा, मैं कॉमर्स लूंगी। ये इनका एक नैसर्गिक गुण, और अगर आप याद करें तो ये गुण आपसे ही आया है इनके अंदर, क्योंकि आपके अंदर पैसे सजोने की बड़ी अदम्य क्षमता है। वो चीज कहीं ना कहीं इनके मानसिकता में जमी हुई है। तदोपरांत जो दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य क्षेत्र है वृषभ राशि वालों के संतान के लिए, वो है टेक्नोलॉजी या आईटी कह लें डायरेक्ट, जहां डेटा एनालिटिक्स में ये बड़ी गहरी रुचि रखते हैं। इनको डेटा की बड़ी अच्छी समझ है क्योंकि इनके लॉजिक्स बड़े स्ट्रांग हैं। तदोपरांत जो तीसरा इंपॉर्टेंट फील्ड है वृषभ राशि वालों के संतान के लिए, वो है डायग्नोस्टिक और फार्मेसी का। इस फील्ड में भी ये काफी अच्छा करते हुए पाए गए हैं। और जो चौथा वृषभ राशि वालों के बच्चों का नैसर्गिक फील्ड है, वो है लेखन, पत्रकारिता, डिजिटल मार्केटिंग। इन सब में भी ये बच्चे काफी अच्छा किए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस लेके आते हैं। इसके अलावे भी एक फील्ड है जो कि 5वां फील्ड मैं बोल सकता हूं, जैसे कि कोई भी दिमागी कसरत, चेस। ये अच्छे चेस प्लेयर्स हो सकते हैं, पहेलियां सुलझा सकते हैं और खाने में बड़े चूजी होते हैं। ये सब कुछ वृषभ राशि वालों के संतानों में बहुत कॉमनली पाया गया है और वृषभ राशि वालों के संतान योग को बहुत मजबूत बनाता है। तो मित्र, एक प्रश्न का तो आपका जवाब मैंने दे ही दिया कि वृषभ राशि वालों के कितने बच्चे होंगे, जो मैंने पहले ही बता दिया कि वो 1 से 2 होते हैं। लेकिन जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हर माता पिता के जहन में कहीं ना कहीं दबी होती है, और कई दफा मेरे सामने जब हम वीडियो कॉल पे होते हैं, 1-on-1 कनेक्शन में होते हैं, तो मेरे से पर्सनली किया जाता है, क्या मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा? तो इसका बहुत सीधा सा जवाब आपके लिए है वृषभ राशि वालों कि ये बच्चे, मैंने पहले ही बताया, बहुत भावुक होते हैं और आपसे बहुत कनेक्टेड हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड होते हैं। ऐसे में ये बच्चे आपका साथ कभी नहीं छोड़ते और यस, आपके बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। क्योंकि सिर्फ आप नहीं, वास्तव में ये बच्चे बुजुर्गों की सेवा करने से नहीं हिचकिचाते, चाहे दूसरे के माता पिता भी क्यों ना हो। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि कभी भी डुअल स्टेटमेंट ना दें इनके सामने, इससे ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको साफ साफ बताएं यस नो, ऐसा बताने से इनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है और वृषभ राशि संतान योग को बल मिलता है। अब दोस्त, वो माता पिता जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं और कई दफा टीन एज में जाकर के इनके बच्चे बात नहीं मानते और फिर ये पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आपके लिए जो रामबाण उपाय है वृषभ राशि वालों, वो है भगवान गणेश। इनके ऊपर किसी भी बुधवार से 3 दुर्बा नित्य चढ़ाइए। देखिए कैसे चमत्कारिक रूप से आपके बच्चे आपके गिरफ्त में आ जाएंगे।
जो बोलेंगे वैसा ही होएगा, जो चाहेंगे वही करेंगे। आपके लिए जो दूसरा अमोघ रत्न है वो है एक अच्छा ब्राजीलियन पन्ना। आप ये पन्ना किसी भी बुधवार को अपनी कानी अंगुली में धारण करें। ऐसा करने से भी आपके बच्चे, आपका पुण्य, आपकी इमोशंस सब आपके सपोर्ट में आ जाए, आपकी पूरी जिंदगी सुगम हो जाए। आपके बच्चे आपसे दूर रहते हैं तो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ये सब कुछ आप एक्सपीरियंस करेंगे, करके देखिएगा, फिर यहां आके लिखिएगा। फिर भी एक बात याद रखिएगा कि मैं कभी भी बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपकी जन्म पत्रिका में बुधदेव कहां बैठे हैं। अगर आपको याद हो तो यहां लिखिए कमेंट में। अगर मेरे पास कुछ समय रहा तो मैं कुछ रिप्लाई दे पाऊंगा। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।